नमस्कार। अब कोरोना वायरस चल रहा है। उम्मीद है कि आप लोग सभी अपने घर पर अपने परिवार के साथ कुशल मंगल सुरक्षित होंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। हम पढ़ रहे थे हमारी ई टीचिंग में रेलवे इंजीनियरिंग। हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके थे। उस सिलेबस के कंप्लीट करने के बाद में हम रेलवे इंजीनियरिंग का रिवीजन कर रहे थे। हमने एमसीक्यूज़ पढ़े थे रेलवे पर कुछ। उसके बाद आप लोगों ने कहा कि सर कुछ डाउट्स हैं, उसके लिए रिवीजन क्लासेस स्टार्ट की थी। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास स्टार्ट हुई, फर्स्ट क्लास में हमने यूनिट 1, 2 एंड 3 कर ली थी। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक्स। तो बात करेंगे कि रेलवे इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले तो हमें रेलवे के बारे में, क्योंकि जो नहीं थे क्लास में लास्ट में, आज उनके लिए फिर से कि रेलवे क्या है। रेलवे एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो कि स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम जो डील करता है किसकी स्टडी को, स्लीपर्स की को, रेल्स को, ब्लास्ट को, फिक्सर्स को, फास्टनिंग को, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में जिनकी हम स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं रेलवे। इसके बाद हम बात करेंगे कि कंपोनेंट ऑफ रेलवे कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। अब जो एलिमेंट्स की बात आएगी तो हम सबसे पहले बता देते हैं कि जो हमारा रेलवे ट्रैक है इसी को ही हम परमानेंट वे बोलते हैं। द ट्रैक ऑन ए रेलवे और रेल रोड इज़ नोन एज परमानेंट वे। और इसके अंदर क्या क्या होते हैं, वही जो कंपोनेंट्स जो हम स्टडी करते हैं, रेल्स, फास्टनर्स, स्लीपर्स, ब्लास्ट एंड सबग्रेड। अब ये जो चीज़ें हैं ये अब हम एक डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। जो हमें यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। जूम करने के बाद में हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पार्ट दिख रहे हैं। जो सबसे नीचे का पार्ट होता है नेचुरल ग्राउंड होती है। नेचुरल ग्राउंड के बिना हम कहीं भी कंस्ट्रक्शन नहीं करते, किसी ना किसी कंडीशन में उसका कॉन्टेक्ट नेचुरल ग्राउंड से होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ब्लास्ट और सब ब्लास्ट की लेयर्स आती हैं, लेकिन उससे पहले एक ब्लैंकेट आता है। बहुत ही ज़्यादा लूज सोइल होती है तो उसमें जियो टेक्सटाइल के ब्लैंकेट्स आते हैं जो इसको इरोड नहीं होने देते हैं। ये हमारी सबग्रेड होती है, ये हमारा जियो टेक्सटाइल का ब्लैंकेट होता है। इसके ऊपर आते हैं ब्लास्ट। अब बात आती है ब्लास्ट क्या होता है। ब्लास्ट हमारे ब्रोकन स्टोन्स होते हैं। इसके ऊपर ये जो डार्क कलर दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं स्लीपर, और ये हो गई हमारी रेल्स। तो देखिए ब्लास्ट, सेस, रेल्स, स्लीपर्स, सब ब्लास्ट, ब्लैंकेट और सबग्रेड। सब ब्लास्ट, ब्लास्ट और सबग्रेड को मिला के जो पार्ट बना, मीन्स ये वाला जो मेरा पार्ट बना यहाँ तक, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन। और यहाँ से इस पार्ट को बोलेंगे ट्रैक की फाउंडेशन। क्लियर है। और इस ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं परमानेंट वे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, परमानेंट वे के मटेरियल्स। अभी हमने पढ़ा रेल्स, स्लीपर्स, फास्टनिंग्स, स्विचेज एंड क्रॉसिंग्स। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ रेल। टाइप्स ऑफ रेल में हमारे पास 3 टाइप की रेल्स होती है, डबल हेडेड, बुल हेडेड और फ्लैट फुटेड। सबसे पहले जब हमने स्टार्टिंग की थी तो हमने बनाया था डबल हेडेड। डबल हेडेड में हमने इसको ये सोचकर बनाया था कि जब इसका ऊपर का हिस्सा डैमेज हो जाएगा तो हम इसको रिवर्स कर लेंगे, ऊपर वाले पार्ट को नीचे और नीचे वाले पार्ट को ऊपर कर लेंगे और इसका रीयूज़ हो जाएगा। बट इम्पैक्ट के रीजन से ये डैमेज ही नीचे से होती है पहले और फिर ऊपर से। फिर इसके अंदर कुछ चेंजमेंट किए गए और इसके बाद इसमें बनाया गया इसको बुल हेडेड, बट वो भी स्टेबल नहीं थी। और आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है फ्लैट फुटेड, मीन्स फुट की विड्थ ज़्यादा होती है और हाइट, जो आपकी टॉप की हाइट विड्थ होती है वो कम होती है। चलिए इसका एक डायग्राम देख लेते हैं हम। ये रहा रनिंग रेल्स का। देखिए यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम दिख रहे हैं, ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है ये हमारा फ्लैट फुट का है। बाकी आप तीनों के डायग्राम देख सकते हैं। फर्स्ट वाला डबल हेडेड का है, सेकंड बुल हेडेड, थर्ड वन फ्लैट बॉटम। डबल हेडेड में दोनों पार्ट टॉप एंड बॉटम सेम है। बुल हेडेड में बॉटम पार्ट लेस है, टॉप का पार्ट एक्सेस में है। और थर्ड वन इज फ्लैट फुटेड। फ्लैट फुटेड या फ्लैट बॉटम में बॉटम एक्सेस में है और हेड लेस है।
आपको इसका एक सील्ड पार्ट, एक इसकी सेंटर लाइन से एक सेक्शन काट के दिखाया गया है। ये होती है वेब फुट ट्रांजिशन, इसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। वेब पार्ट होता है ये यहाँ से यहाँ तक हमारी होती है वेब, ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं वेब। ये होती है फिशिंग सरफेस, ये होती है हेड वेब, ये होती है रनिंग सरफेस जिसके ऊपर चलता है ये ओनली यहाँ से यहाँ तक होती है रनिंग सरफेस। ये होते हैं गेज कॉर्नर और फील्ड कॉर्नर। जो अंदर की तरफ है उसको गेज कॉर्नर बोलेंगे और जो आउटर की तरफ है उसको फील्ड कॉर्नर। ये होता है फील्ड फेस, ये होता है गेज फेस अंदर की तरफ का। क्लियर है? ये हमारा एक सेक्शन था तीनों टाइप्स की रेल्स का। अब बात आती है कि जो रेल्स हैं हमारी, रेल्स तो है हमारे पास, बट क्या रेल है जो उसकी लेंथ स्टैंडर्ड है? क्या हम दिल्ली से चले थे और महेंद्रगढ़ आरपीएस कॉलेज आना है, तो क्या दिल्ली से महेंद्रगढ़ तक की जो रेल्स थी हमारी, जो रोल्ड स्टील सेक्शंस थे, क्या वो एक बार बन गया होगा कंप्लीट? यदि कंप्लीट बन गया था तो ये इसके अंदर जॉइंट्स कैसे आए, ये ट्रांसपोर्ट कैसे किया गया, इसको हैंडल कैसे किया गया? तो जब भी ये बात आती है कि रेल जॉइंट्स, तो रेल हमें पीसीज में बनाते हैं। स्टैंडर्ड रेल लेंथ बनती है हमारी, उससे ज़्यादा हम उसकी लेंथ नहीं बना सकते। रेलवे लाइन तो बहुत किलोमीटर्स की है, परंतु एक रेल की लेंथ होती है। उस रेल की लेंथ, उस रेल को दूसरी रेल से जोड़ना पड़ता है और उस जॉइंट करने की प्रक्रिया को बोलते हैं रेल जॉइंट्स। और मैकेनिकली जो ये रेल जॉइंट्स होते हैं हमारे 4 टाइप्स के होते हैं: फिश प्लेट, फ्लैश बट वेल्डिंग, एल्यूमिनियम थर्मिट वेल्डिंग और इंसुलेटेड रेल जॉइंट। फिश प्लेट वेल्डिंग, जो फिश प्लेट जॉइंट है वो सभी ने देखे होंगे। इसके अंदर क्या होता है कि 2 रेल्स होती हैं हमारी और इनके साथ में एक प्लेट लगी होती है। इस प्लेट के साथ में नट बोल्ट्स लगे होते हैं और इनको कलेक्ट कर जाता है। वेल्डिंग की 2 टाइप्स हैं, फ्लैश बट और एल्यूमिनियम थर्मिट, और एक होती है इंसुलेटेड जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है वहाँ पे, उस पर्टिकुलर केस के लिए। अब देखिए रेल जॉइंट दिखाया हुआ है। फिश प्लेट जो मैंने आपको बताया था, जो सबसे कॉमनली यूज होता है इंडिया में, फिश प्लेट। देख रहे हो कि नॉर्मली एक रेल जॉइंट की कंसिस्ट में क्या होती है, एक फिश प्लेट होती है और बोल्ट्स होते हैं। ये आपको एक सेक्शन दिखाया गया है, ये फिश प्लेट्स हैं आपकी, दो प्लेट्स हैं। इस प्लेट के अंदर ये बोल्ट्स लगे हुए हैं। क्लियर है? इस तरह से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है और ये आगे की तरफ कैरी करते हुए चली जाएगी आपकी लाइन। क्लियर है? और ये जो हमारे बोल्ट्स लगते हैं ये वेब में ही कनेक्ट होंगे, ध्यान रहे। दूसरा जो हमने पढ़ा था कि इंसुलेशन फास्टनिंग करते हैं, तो ये जितनी भी जो ये चीज़ दिख रही है हमें, ये इनको बोलते हैं फिक्सर्स एंड फास्टनिंग। ये होती है फास्टनिंग, जब स्लीपर से रेल को जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं फास्टनिंग, और यदि रेल को रेल से जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं फिक्सर्स। फिश प्लेट हमारी एक फिक्सर है और कीज़ हमारी क्या है, फास्टनिंग से। तो जो फास्टनिंग होती है रेल्स की, वो यूजुअली इसलिए यूज़ की जाती है, जो फास्टनर्स होते हैं एम्बेडेड कंक्रीट में, उनको उसके साथ उसकी पोजीशन में फिक्स करने के लिए। जब भी आप स्लीपर्स देखेंगे आपको उसके अंदर 2 पॉइंट्स दिखते हैं ऐसे, तो वो फास्टनर्स एम्बेडेड होते हैं, उनकी हेल्प से ही हम इसके अंदर इन पोजीशंस में कीज़ को लगाते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है टॉप इंसुलेटर। अब बात करते हैं स्लीपर्स की। स्लीपर्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात आती है स्लीपर है क्या, क्या यूज़ है, क्या करना है इनका। तो स्लीपर्स की जब हम बात करें तो स्लीपर्स हमारे रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि ट्रांसवर्स लेड किए जाते हैं, ब्लास्ट के ऊपर होते हैं और रेल्स के नीचे होते हैं। रेल्स इनके ऊपर लेड डाउन की जाती है, ये रेल्स को होल्ड रखते हैं उसकी पोजीशन में। जो एक मेंबर जो कि रेक्टेंगुलर होता है, ये ट्रेपेजोइडल होता है, जो कि स्लीपर्स के जो होते हैं ये हमारे ब्लास्ट के ऊपर लेड होते हैं और रेल्स के नीचे। क्लियर है? और होल्ड करते हैं। देखिए यही लिखा हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट होता है और ये जनरली ट्रांसवर्स लेड किए जाते हैं और सपोर्ट करते हैं और फिक्स करते हैं किसको, और लोड को ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए एक डायग्राम दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये जो दिख रहे हैं ये मेरे वुडन के स्लीपर्स हैं, ये हमारी कीज़ नट बोल्ट्स हैं। यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है, जॉइंट। ये देखिए रेलवे हमें वेल्डिंग का जॉइंट दिख रहा है। ये जो स्टोन्स दिख रहे हैं इनको बोलते हैं ब्लास्ट। स्लीपर, कीज़, चेयर्स, वेल्डिंग, रेल्स, सारी चीज़ें हमें इस छोटे से डायग्राम में दिख रही हैं। अब बात आती है स्लीपर्स की कि स्लीपर्स है कितने टाइप के। स्लीपर्स सबसे पहले आए थे वुडन स्लीपर्स,
फिर आए मेटल या स्टील स्लीपर्स और अब आए कंक्रीट स्लीपर्स। सबसे पहले जब एंशियंट टाइम था, बहुत पुराना टाइम था, तब हम यूज़ करते थे वुडन स्लीपर्स। उस टाइम पे हमारे पास फॉरेस्ट बहुत एक्सेस में थे, आज के टाइम में फॉरेस्ट्स नहीं है। दूसरा, अब हमारे पास इनकी लाइफ कम होती थी क्योंकि वुडन्स है उनके ऊपर मॉइस्चर का भी डिफेक्ट आता था, मॉइस्चर को गेन करते थे, एब्जॉर्ब कर लेते थे। इनमें फायर भी हो सकती है, इनमें फंगल इन्फेक्शन भी होता है, इनके ऊपर इंसेक्ट्स भी अटैक करते हैं, तो इनकी लाइफ कम है, इसलिए हम इनका अब यूज़ नहीं करते हैं। बट एक चीज़ याद रहे, इनका यूज़ आज भी एक जगह होता है, वो होता है हमारे ब्रिजेज़ पे, क्योंकि इनका डेड लोड बहुत ही कम होता है। दूसरा कह रहा है स्टील स्लीपर्स, इनकी जगह पे फिर मेटल के स्लीपर्स लाए गए और उनका यूज़ किया गया। और आज की डेट में हम कर रहे हैं रेनफोर्स्ड कंक्रीट के। देखिए ये वाले आज की डेट में जो हम यूज़ करते हैं वो है कंक्रीट स्लीपर्स। ये एक कंक्रीट स्लीपर्स है, वो रेल रोड को टाई करता है और रेनफोर्स्ड कंक्रीट से बना होता है, तो ये प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर्स होते हैं। ये इसका लोअर पार्ट है, ये अपर पार्ट है। अभी हमने बताया था कि इसके अंदर 2 फास्टनर लगे होते हैं, इसके अंदर आपकी रेल आएगी और इनको कीज के साथ यहाँ पर होल्ड कर दिया जाता है। ये आपके स्लीपर्स हैं। लास्ट में हमने देखा था वुडन स्लीपर सिंपल था, ये वाला हमारा कंक्रीट स्लीपर्स है। अब बात आती है ब्लास्ट की, कि ब्लास्ट क्या है हमारे। तो जो ब्लास्ट हैं ये ब्रोकन स्टोन्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्रोकन स्टोन्स होते हैं हमारे। और ये जो ब्रोकन स्टोन्स होते हैं ये जो बहुत ही ग्रिटी मटेरियल होते हैं और पैक किए जाते हैं स्लीपर्स के साथ में। अब बात आती है कि ऐसा कि क्या है कि इन ब्लास्ट का यूज़ किया जाता है, इनका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले तो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोड को यूनिफॉर्मली, क्योंकि लोड कहाँ पे आएगा? रेल्स पे। रेल्स ट्रांसफ़र करेगी किसको? हमारे स्लीपर्स को। स्लीपर्स करेंगे ब्लास्ट को, और ब्लास्ट का एरिया ज़्यादा होता है इसलिए उसको ज़्यादा एरिया पे यूनिफॉर्मली डिवाइड कर देता है। सेकंड, ये प्रोवाइड करता है गुड ड्रेनेज। जो भी वाटर होगी इन स्टोन्स के अंदर से ईजिली ड्रेन आउट हो जाएगा और कोई भी इरोजन नहीं होने देता है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड रेजिलेंस। इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है। इलास्टिसिटी होने के रीज़न से हम देखते हैं कि जहाँ पर हमारे स्टोन्स थे, हमारे ब्लास्ट थे, कुछ टाइम के अंदर वो धीरे धीरे वहाँ से मूवमेंट करने लगते हैं, वो डाउनवर्ड या साइड्स में मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? टू हेल्ड द ट्रैक स्ट्रक्चर टू लाइन एंड ग्रेड। ये स्ट्रक्चर को हेल्ड करता है लाइन और ग्रेड में। कैसे? देखिए जो डायग्राम दिख रहा है, इन स्लीपर्स के बीच में जहाँ पे मैं डॉट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है? हमारे ब्लास्ट है। यदि ये ब्लास्ट नहीं होंगे तो जैसे ही ब्रेकिंग एक्शन लगेंगे ये स्लीपर्स किधर मूव करना चाहेंगे? आगे की तरफ, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए उनको भी ये रोकता है। और सबसे अच्छी बात है कि टू रिड्यूस डस्ट, स्टोन से डस्ट नहीं उड़ेगी, अदरवाइज यदि हम मिट्टी या कुछ डालेंगे तो बहुत ज़्यादा डस्ट आएगी। टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ ब्रश एंड वीड्स, ये हमारी खरपतवार या जो हमारे अननेसेसरी पौधे होते हैं, घास फूस जो उग जाती है, उससे भी हमें बचाता है। नेक्स्ट, एक जो अच्छा ब्लास्ट होता है वो क्या करता है हमारा? वो एक बहुत ही अच्छा ब्लास्ट, बहुत ही अच्छी उसकी कैपेसिटी होती है। वो अंडरस्टैंड करता है क्वालिटी के ट्रैक को, उसकी इजीली अवेलेबिलिटी को, उसके चाक की, उसकी अर्थ की, लोकोमोटिव के फायर बॉक्स की, इन सभी की ये चेक करता है। और एक बहुत जल्दी क्लियर होता है। गुड क्वालिटी का जो स्टोन होता है वो रॉक से बहुत इजीली मिल जाता है। तो अब बात आती है कि रिक्वायरमेंट क्या होंगी गुड ब्लास्ट की। तो भाई गुड ब्लास्ट टफ होना चाहिए ताकि वो इजीली हैवी से हैवी लोड को ले और कोई भी उसके अंदर क्रम्बलिंग ना हो, वो कोई भी डस्ट या मड की फॉर्मेशन ना करे, उसके अंदर रेजिस्टेंस होना चाहिए एब्रेशन एंड वेदरिंग का, उसके अंदर केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं रेल्स की और स्लीपर्स की वो नहीं होनी चाहिए, इजीली वर्केबल होना चाहिए, इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इजीली मिल जाए। ये सभी क्या होते हैं? हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक बहुत अच्छे ब्लास्ट की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने कवर किया परमानेंट वे के कंपोनेंट ऑफ परमानेंट वे। उसके बाद आज हमने पढ़ी रेल्स, उसके बाद हमने पढ़े आज स्लीपर्स, उसके बाद हमने आज पढ़ा फोर्थ टॉपिक ब्लास्ट। चारों टॉपिक्स आज हम कवर कर चुके हैं और इसी के साथ आज हम अनुमति चाहते हैं, फिर से लौटेंगे नेक्स्ट क्लास में रेलवे के MCQs लेकर के।
रेलवे का अप्रोक्सीमेट यूनिट्स हो गई हैं। ट्रैफिक सिग्नलिंग एंड कंट्रोल बचा हुआ है, वो आपका कवर कर दिया जाएगा। परंतु उससे पहले हम रेलवे की कुछ MCQs लेके आएंगे। फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक सुरक्षित रहें, सजग रहें, घर पर रहें। धन्यवाद।